बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ ही तादाद 89,903 हो गई है। लाहौर में 1045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ तादाद 9,206 हो चुकी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई, तादाद 268 हो गई। पंजाब भर में कोरोना से 32 मजीद अमवात, जबकि मजमूई तादाद 715 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो चुकी है। कोरोना वायरस है जिसके वार लगातार जारी हैं, एक के बाद एक मरीज सामने आने लगा है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,813 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही तादाद 89,903 हो चुकी है। लाहौर में 1,045 नए केसेस के साथ तादाद 9,206 हो गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई हैं, जिसके बाद तादाद 268 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से 32 मजीद अमवात हुई हैं, मजमूई तादाद 715 हो चुकी है। जबकि तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद भी 8,109 हो चुकी है। जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी बढ़ती जा रही है, वैसे ही कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा भी होता चला जा रहा है। एक जानिब तो कहा जा रहा है कि हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, मगर अवाम है कि सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि हर जगह रश ऐसे है जैसे कोरोना की शिकस्त का जश्न मनाया जा रहा हो। कोरोना को संजीदा ना लेने वाले अपने और दूसरों के दुश्मन हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, अवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान, अमरीका और जर्मनी जैसे कोरोना हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इजहार तशवीश किया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा गया कि हर जगह रश ऐसे है जैसे कि कोरोना की शिकस्त का जश्न मना रही हो अवाम। कोरोना को संजीदा ना लेने वाले अपने और दूसरों के दुश्मन हैं। अवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान, अमरीका और जर्मनी जैसे कोरोना हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से अवाम से अपील की जा रही है और साथ ही साथ इजहार तशवीश किया गया है। कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता SOPs पर अमल करना है, लिहाजा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हर जगह रश ऐसे है जैसे कोरोना की शिकस्त का जश्न मनाया जा रहा हो। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से सख्त इजहार बरहमी किया गया है। कहते हैं कोरोना को संजीदा ना लेने वाले ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भी दुश्मन हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का दोबारा कोरोना टेस्ट, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोबारा से कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जो कि एक बार फिर नेगेटिव आ चुका है। एक बार फिर उनका टेस्ट करवाया गया है और बताया यह जा रहा है कि उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि एक बार फिर से नेगेटिव आ गया है। तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, बताएगा, एक बार टेस्ट फिर से नेगेटिव आ गया। जी, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना कोरोना टेस्ट दोबारा करवाया है और ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई हैं, ताहम जब वो हाई कोर्ट गए थे तो ज़मानत के सिलसिले में तो काफ़ी रश था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दोबारा जो है वो कोरोना टेस्ट अपना करवाया है। जबकि मियां शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात हैं। उनका कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का कीमती सरमाया है और वो दुआ गो हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जल्द रूबा सेहत हों। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और अब ये सूरत हाल खौफनाक होती जा रही है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम करने की ज़रूरत है। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोरोना का वार तेजी से जारी है। मेंबर और साबिक IG पुलिस अमजद जावेद सलीमी भी कोरोना वायरस की
तशखीस हो चुकी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन तारिक महमूद खान, मेंबर जमशेद इफ्तिखार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ज़राए के मुताबिक कोरोना की तशखीस होने पर मुतालिका कमेटीज़ के आज शेड्यूल इंटरव्यू भी मनसूख कर दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने वाले दीगर अफसरान और मुलाजमीन में भी वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ बताएगा, एक के बाद एक शिकार सामने आने लगा है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी जो कोरोना का वार है वो तेजी से जारी है। मुतअद्दिद जो मेंबर्स हैं, जो टॉप पोजीशंस पर होते हैं, जिन्होंने खास तौर पर इंटरव्यूज लेने होते हैं कैंडिडेट्स के, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि साबिक आईजी पुलिस अमजद जावेद सलीमी जो इस वक्त मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात हैं, उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया है कि तारिक महमूद खान जो मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, और जमशेद इफ्तिखार ये भी मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, इनके अंदर भी कोरोना वायरस की बाकायदा तौर पर तशखीस हो गई है, जिसके बाद इन तीनों सीनियर अफसरान ने अपने आप को घरों पर करंतना कर लिया है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया है कि इनकी जो मुतल्लिका कमेटियाँ थी, जो आज शेड्यूल्ड इंटरव्यूज आज से बहाल किए थे पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जो कोरोना की वजह से मुलतवी थे, तमाम के तमाम इंटरव्यूज मनसूख कर दिए गए हैं, और जो मुतल्लिका कैंडिडेट्स आए थे उनको इस बात का बता दिया गया है कि कमेटियों के जो हेड्स हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनके इंटरव्यूज नहीं लिए जा सकते। ज़राए की जानिब से मजीद ये भी इंकशाफ किया गया है कि मुतअद्दिद दीगर अफसरान और मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसकी वजह से 25 ड्राइवर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके कोरोना सैंपल महकमा सेहत के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस बहाली की तरफ जा रहा था, जिसके बाद मुतअद्दिद जो अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। इसी वजह से जो मुतअद्दिद काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो खौफ व हिरास का शिकार है, और उनका कहना है कि अगर कोरोना वायरस का वार मजीद तेजी से जारी है तो हुकाम बाला को इस पर नोटिस लेना चाहिए और सिर्फ स्केलेटन स्टाफ तक इसको महदूद कर देना चाहिए। साउथवर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस का फूड अथॉरिटी पर भी वार। फूड अथॉरिटी में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 35 से जायद हो गई है। फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं। फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर में तमाम अमले को 2 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई है, जबकि हेडक्वार्टर, लैब, ट्रेनिंग स्कूल, ऑपरेशन, विजिलेंस सब बंद कर दिया गया है। रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग, वेयर हाउसेज समेत तमाम बिल्डिंग्स बंद कर दी गई हैं। हेडक्वार्टर्स और तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी की तमाम गाड़ियों को भी डिसइंफेक्ट किया जाने लगा है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि कोरोना वायरस का फूड अथॉरिटी पर भी वार। फूड अथॉरिटी में कोरोना केसेस की तादाद 35 से जायद हो गई है। फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर को बंद कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताएगा इस हवाले से क्या हिफाजती इकदाम अपनाए जा रहे हैं? के पंजाब फूड अथॉरिटी पर वार जारी है और पंजाब फूड अथॉरिटी में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 35 से तजावुज़ कर गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर समेत तमाम तर इमारतों को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है और तमाम तर अमला को 2 रोज़ के लिए छुट्टी दे दी गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फौरी तौर पर बिल्डिंगों को बंद करके तमाम तर दफातर को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। ना सिर्फ दफातर बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ और जो फील्ड स्टाफ की गाड़ियाँ हैं उनको भी डिसइंफेक्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जिन इमारतों को बंद किया गया है इनमें हेडक्वार्टर शामिल है, लैब, स्कूल, लाइसेंसिंग, रिसोर्स और विजिलेंस और ऑपरेशनल समेत दीगर इमारतें जो हैं लाहौर में उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन फील्ड स्टाफ जो है वो मामूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाता रहेगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जो 2 रोज़ के लिए हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों को बंद किया गया है, उसके बाद जब दोबारा से 2 रोज़ बाद ये बिल्डिंगें खोली जाएंगी तो मुतवक्के है कि तमाम अमले के दोबारा टेस्ट जो है। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के मनफी असरात या फिर मुआशी बदहाली का तसलसल। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह चुकी है। लॉकडाउन के मनफी असरात हैं या फिर मुआशी बदहाली का तसलसल है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई है। ऐसा क्यों हुआ, मालूम करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, लॉकडाउन और माशी बदहाली के मनफी असरात के बायस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में माहाना सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में मजमूई तौर पर लाहौर समेत सूबा भर में
80,000 रजिस्टर्ड टैक्स गुजार हैं, जिनमें से फ़ाल तौर पे जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं जो कि माहाना बुनियादों पे अपने गोशवारे जमा कराते हैं, उनकी तादाद 37,000 से भी कम हो गई है। इस हवाले से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़ैनुल आबिदीन शाही का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन के दिनों में 3 माह के लिए 20 शोबाजात में सर्विसेज फराहम करने वाले टैक्स गुजारों को मुकम्मल तौर पर टैक्स छूट दी थी। उसके भी असरात हैं। उसके साथ साथ उनका कहना है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 20,000 टैक्स गुजारों को आज खुद सर्वे करने के बाद कंपलसरी तौर पर रजिस्टर्ड किया था। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन शाही का कहना है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स गुजार भी हैं जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स रोल में रजिस्टर्ड तो हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटर्न्स जमा नहीं करवाई हैं। चेयरमैन PRA का कहना है कि उन्होंने मुआशी बदहाली और लॉकडाउन की वजह से ऐसे टैक्स गुजारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, चूँकि कारोबारी तबका जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन शाही का कहना है कि 1 जुलाई के बाद आइंदा माली साल के दौरान सर्वे किया जाएगा और ऐसे टैक्स गुजार जो कि अपने तसलसल के साथ गोशवारे जमा नहीं कर सर्वे किया जाएगा। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के बायस पंजाब भर में माली बहरान का सामना है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस के तरक्याती बजट में तीसरा कट लगा दिया है। गुज़श्ता माली साल का तरक्याती बजट 2 अरब 61 करोड़ से कम करके 99 करोड़ कर दिया गया है। पंजाब पुलिस को 99 करोड़ बजट के मुताबिक स्कीमों का तखमीना लगाकर भिजवाने की हिदायत कर दी गई है। IG पंजाब ने तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए वज़ीर आला से राबते शुरू कर दिए हैं। पुलिस का तरक्याती बजट बढ़ाने या न बढ़ाने का हतमी फैसला आज किया जाएगा, जबकि सूबा भर में पंजाब पुलिस की 150 से ज़ायद जारी शुदा स्कीमें मौजूद हैं। थाने, दफातर, रिहाइशगाहों की तामीर और दीगर मनसूबाजात भी इसमें शामिल हैं। अगले माली साल में पंजाब पुलिस की कोई भी स्कीम मुकम्मल नहीं हो पाएगी। पुलिस की जारी शुदा स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब से ज़ायद अखराजात चाहिए। तफसीलात जानेंगे अली शाही से। जी अली शाही, बताएगा कम बजट में किस तरह से इन चीज़ों को मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की अगले माली साल के लिए नई स्कीमें तो दूर की बात, जो जारीशुदा स्कीमें हैं उनकी भी तकमील जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट पर तीसरी दफ़ा कट लगाया गया है। पंजाब पुलिस की जानब से इब्तदाई तौर पर 10 अरब के लिए डिमांड की गई थी। पंजाब भर में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए, थानों के लिए, रहाइश गाँव के लिए, लाइन्स के लिए और इसके साथ साथ दीगर मनसूबों के लिए, जिसके हुकूमत ने माली बहरान के पेश नज़र और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जो एक बहरान की लहर है उसकी वजह से पंजाब पुलिस को बजट कम करने की हिदायत की थी, जिस पर 3 अरब की जो स्कीमें थी वो तैयार करके भिजवाई गई थी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस को जो गुज़श्ता माली साल का 2 अरब 61 करोड़ का बजट था उसको भी कम कर। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बेहतर होना शुरू हो गई है। पेट्रोलियम डीलर्स का इस हवाले से कहना है कि अब भी शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई 60% कम है। लाहौरियों को सिर्फ 40% के करीब पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई फराहम की जा रही है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल दस्तयाब है अब? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 5 रोज़ की निस्बत अगर आज की बात की जाए तो आज लाहौर शहर में पेट्रोल की सप्लाई कदरे जो है वो गुज़श्ता 5 दिनों की निस्बत बेहतर है। इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स के ज़राए का ये कहना है कि लाहौर को तकरीबन 30 से 40% के करीब पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो मिल पा रही है, लेकिन ये निस्फ से भी कम है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लाहौर में अभी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान अपनी पूरी तरह से मौजूद है। इस वक्त एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। शादमान के इलाके में ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे सुबह के 2 घंटों के दौरान, 2 से 3 घंटों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो की गई, और जैसा कि हमने पहले बताया कि सिर्फ 30 से 40% सप्लाई जो है वो लाहौर को मिल पा रही है, जिसके बाद सुबह के औकात में ही पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल की सप्लाई है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है और इसके बाद दिन भर शहरी खार होते रहते हैं। इस वक्त शादमान से मुंसलिक जो इलाके हैं जिनमें जेल रोड, माल रोड, इसके अलावा शादमान और इससे थोड़ा आगे जाएं तो फिरोजपुर रोड, इन इलाकों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है वो इंतहाई शार्ट है। शहरी पेट्रोल की तलाश में जो है वो मारे फिर रहे हैं। इस वक्त हम इस पेट्रोल पंप पर आपको कैमरे की आंख से सूरत हाल जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं
जो मोटर बाइक्स पर सफ़र करने वाले शहरी हैं वो भी पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में जो है वो मारे फिर रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ यहाँ पे बाइक पे मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, कहाँ से पेट्रोल ढूंढते हुए आ रहे हैं? मैं तो लालपुर मुगलपुरा से यहाँ तक। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीसीपीओ लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस इबादत नसार, एसपी मोहम्मद अजमल भी मौके पर मौजूद रहे। सीसीपीओ लाहौर ने मून मार्केट का जायजा लिया। एसओपीज़ की चेकिंग की गई। जुल्फ़िकार हमीद ने दौरान चेकिंग मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग दी। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर दुकानों को सील किया जाएगा। सीसीपीओ की जानिब से दुकानदारों को इस हवाले से तंबीह भी की गई है। सीसीपीओ लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। दौरे का अहवाल जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर इस वक्त जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर विज़िट कर रहे हैं और हुकूमती जो एसओपीज़ हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इस हवाले से तहकीकात की देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मून मार्केट में, जहाँ पे सीसीपीओ लाहौर, एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने विज़िट किया और इस मौके के ऊपर उन्होंने लाहौर पुलिस की तरफ से और जो इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमती इकदाम एसओपीज़ दिए गए हैं, उनके ऊपर फॉलो किया जा रहा है नहीं, ये बात करेंगे सीसीपीओ लाहौर से। जुल्फ़िकार साहब, बताइएगा कि आपने विज़िट किया मुख्तलिफ मार्केट्स में, क्या आपको लग रहा है कि लोग एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? जी, जो अभी तक मैंने देखा है उसमें काफ़ी अमल दरामद आपने देखा। शॉप्स में उन्होंने डिस्टेंस के लिए निशान भी लगाए हुए हैं। मास्क भी ज़्यादातर लोगों ने तकरीबन पहने, लिख के भी उन्होंने लगाया हुआ है कि मास्क के बगैर अंदर आना मना है। शॉपकीपर से पूछा है तो उन्होंने कहा जी हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप बगैर मास्क के अगर आएंगे तो हम आपको डील नहीं करेंगे। और इस वजह से बाय एंड लार्ज लोग जो हैं वो ख़ुद भी, मैं समझता हूँ, अब कुछ मुतात हो गए हैं और वो ये अपने मास्क वगैरह पहनते हैं। ज़ाहिर है मौसम गर्मी का है, को थोड़ी बहुत ये नहीं हम कहते बेहतियाती किसी वक्त कर भी लेते होंगे, लेकिन अभी तक जितनी देखी हैं उसमें बाय एंड लार्ज लोग एसओपीज़ को अब फॉलो करना शुरू हो गए हैं। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, बताइएगा, जब लॉकडाउन शुरू किया गया था उस वक्त हमने देखा था बहुत ज़्यादा सख्ती थी और लोग जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। जो सख्ती जो है उसमें कमी आई और उसके साथ साथ वायलेशन जो है बढ़नी शुरू हो गई। अब दोबारा जो है फ़ाइन का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद आप समझते हैं कि लोग जो हैं वो उसमें एहतियात ज़्यादा करेंगे या वैसे ही रूटीन में रहेगा? देखिए, पूरी दुनिया में ये जो आपने देखा है कि इसके ऊपर ये चूँकि नई चीज़ है तो ये एक्सपेरिमेंट ही किया है सब लोगों ने कि पहले हर जगह पे दुनिया में लॉकडाउन हुआ, फिर जब देखा कि उसकी वजह से ज़ाहिर है फ़र्क तो उससे बहुत पड़ता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत देर चलता नहीं है। तो अब ये वो स्टेज है जिसमें हर जगह दुनिया में उन्होंने लॉकडाउन जब ओपन किए हैं तो विद एसओपीज़ किए हैं कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज़ करें, डिस्टेंसिंग रखें। 3-4 चीज़ें अगर आप ये करते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे ख़्याल में अगर हम बग़ैर एसओपीज़ के और विद एसओपीज़ में बहुत फ़र्क होगा। एंड आई एम होपिंग कि जैसे अब ये सख्ती से हमने एसओपीज़ पर अमल दरामद शुरू किया है तो आने वाले दिनों में इसके अच्छे असरात नज़र आएंगे। लेकिन उसमें जो लैग टाइम है वो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इस वायरस के केस में लैग जो है वो एटलीस्ट 13 to 14 डेज़ का होता है। तो अब जो ये पिछले 5-6 दिन से काफ़ी सख्ती शुरू हुई है, हमें इंशाल्लाह आने वाले 8-10 दिनों में इसके अच्छे असरात नज़र आने शुरू होंगे। जी, जैसा कि आपने सीसीपीओ लाहौर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो सख्ती की जा रही है उससे जो अच्छे। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीपीओ लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर दुकानों को सील किया जाएगा। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दुकानदार गाइडलाइंस पर अमल दरामद करें वरना कानून हरकत में आएगा। के लिए एक तो निशानात सब जगहों पे लगा लिए हैं और दूसरा ये कि अक्सर ने लिख के भी लगाया हुआ है कि मास्क के बगैर वो कस्टमर को डील नहीं करेंगे। जिन कस्टमर्स को देखा है उन्होंने भी बाय एंड लार्ज, सभी नहीं, अब मास्क लगा लिए हैं। और इसी तरह जो हमारा सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल और वो स्प्रे के ज़रिए हैंड सैनिटाइजेशन करना, उस पर भी अमल दरामद हो रहा है। तो जहाँ पे ये को कमी है, हम एक दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा भी बड़ी मार्केट्स को सब चेक करवा रहे हैं, जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन का स्टाफ है उनके थ्रू भी, और हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच है, उनके थ्रू भी चेक करवा रहे हैं। जहाँ पे कोई वायलेशंस की इत्तला मिल रही है वहाँ पे शॉप सील भी की जा रही हैं। 900 से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो अब तक अक्रॉस लाहौर सील की जा चुकी हैं। जुर्माने भी किए गए हैं, FIRs भी रजिस्टर हुई हैं। और इसी तरह जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी अब देख रहे हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो वो भी।
कैंप जेल एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की जद में आ गई। कैंप जेल के वार्डर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसे सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वार्डर के साथ काम करने वाले मुलाजमीन को कैंप जेल में क्वारंटीन कर दिया गया है। दीगर साथियों के कोरोना वायरस के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। जेल हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। कैंप जेल बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के नरगे में है। कैंप जेल के वार्डर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसे सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वार्डर के साथ काम करने वाले मुलाजमीन को कैंप जेल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। दीगर साथियों के कोरोना वायरस के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 10 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 10 मुलाजमीन के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 10 मुलाजमीन हैं जिनके टेस्ट करवाए गए थे, जो कि पॉजिटिव आए हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि UHS के 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ये 10 मुलाजमीन हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव निकल आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 10 मुलाजमीन में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वापडा और लेस्को में कोरोना से मुतासरा मुलाजमीन में तेजी से इजाफा होने लगा है। वापडा अस्पताल में मुलाजमीन के टेस्ट करवाने के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है। मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मुलाजमीन के टेस्ट करवाने के लिए हाफिज कामरान फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। अलामात जाहिर होने पर मुलाजमीन फौरी तौर पर फोकल पर्सन से राबता करें। इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है लेस्को समेत बिजली के दीगर कंपनियों के मुलाजमीन कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। मुतासरा मुलाजमीन को वापडा अस्पताल के क्वारंटीन वार्ड में दाखिल करने की हिदायत की गई है। वापडा हाउस में मुतादिद केसेस सामने आने पर इंतजामिया ने कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत की है। वापडा हाउस में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर बाज़ दफातर को सील कर दिया गया है। वापडा में सील होने वाले दफातर को स्प्रे करने के बाद खोला जाएगा। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने वाली डॉल्फिन फोर्स डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम निकली। नवाकोट में डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया। सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मनाजिर आप मुलाजा कर सकते हैं। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताएगा क्या कार्रवाई की गई अब तक? बिल्कुल, शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बनने वाली डॉल्फिन फोर्स है वो डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम है। शहर में डकैती की पे दर पे वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनकर रह गई है। इस वक्त नवाकोट का इलाका है जहाँ पर डकैती की वारदात हुई है। खवातीन जो कि मार्केट से शॉपिंग करने के बाद घर की जानिब वापस आ रही थी। इस दौरान गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रुमाल बनाया और उसके बाद लूटमार करते हुए मौका से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मसूरी, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं जो कि पहले ही गली में घात लगाए मौका पर मौजूद थे। इस दौरान जब गली में खवातीन जो है वो पहुंची तो उस दौरान डाकुओं ने गन पॉइंट पर खवातीन से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूटी और उसके बाद मौका से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खवातीन में से एक खातून जो है उसने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम नहीं, क्योंकि डाकू जो हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए। इस वाले से मुतासरा जो खवातीन उनका कहना है कि पुलिस को वारदात की सीसीटीवी फुटेज और दरख्वास्त फराहम कर देगी, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से वारदात का मुकदमा है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर के मारूफ शायर गुलाम गौस लखी ने 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर सैयद अंसार नकवी शहीद को अपने अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। आइए देखते हैं। यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार बन मुसाफर मंजिल चले हासस ओते सारे मंजिल उत्ते अजल फरिश्ता वाजा प्यासी मारे रमज़ान महीना आखिरी अशरा नेड़े ई त्यौहार दे के सदमे टुर गया सजनो यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार कई रुन्ने कई हसे उत्थे जहाज़ उड़न दे वेले कईयां हाय हाय बाय बाय कीती जहाज़ उड़न दे वेले खादम ते कप्ताना उत्थे निभाया खूब किरदार दे के सदमे टुर गया सजनो यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार मेल समय उजड़े फेर मंजिल उत्ते जाके विच फजा शहीद सी होए मंजिल उत्ते जाके अजल फरिश्ता लै गया जाना लखी वारो वार दे के सदमे टुर गया सजनो यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार
दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां राज कोई ना जाने लखी वांगू खाबसी वेखे वेखे खाब सुहाने हसमुख वेखे लखी उत्थे रोंदे ज़ारो ज़ार दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। करंट अफेयर प्रोड्यूसर है सी चैनल 24 सारे जग चों लभना नहीं ओदे जिहा कोई होर अखियां विचों हंझू वगदे लखी बन कतार दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। अंसार नकवी टुर गया सजनों दे गया दाग जुदाई याद रवेगी हमेशा उसदी दिलां च जो समाई दे के लखी टुर गया नकवी मुहब्बतां जांदी वार दे के लखी टुर गया नकवी मुहब्बतां जांदी वार दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार दे के सदमे टुर गया सजनों यारां। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में मॉडल बाजार कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म करके अथॉरिटी कायम की जाएगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट मंजूरी के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब में मॉडल बाजार कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म करके अथॉरिटी कायम की जाएगी। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी, पंजाब के 20 अजला में मॉडल बाज़ार कायम किए गए हैं ताकि सार्फिन को वहाँ पर बेहतर सहूलियात के साथ चीज़ें फराहम की जा सकें। इस मकसद के लिए पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई थी साबका दौरे हुकूमत में, जिसके तहत 20 अजला में तकरीबन 30 से ज़ायद मॉडल बाज़ार चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब ज़राए का कहना है कि इन मॉडल बाज़ार कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर सहूलत बाज़ार अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके तहत ये तमाम बाज़ार चलाए जाएंगे। और इस अथॉरिटी के लिए जो एक्ट है उसकी तैयारी हतमी मराहल में पहुंच गई है। इसको वेट करने के लिए महकमा कानून को भिजवा दिया गया है। इस अथॉरिटी के तहत सूबाई सतह पर सिर्फ एक ही अथॉरिटी होगी जिसका डीजी बनाया जाएगा। इस अथॉरिटी का बोर्ड बनाया जाएगा जो कि बाज़ारों के हवाले से तमाम फैसला करेगा। बोर्ड में ही फैसला किया जाएगा कि बाज़ारों के में फ़ंड जनरेट किस तरह किए जाएँ और अगर कहीं पर नए बाज़ार को बनाए जाने हैं तो वो किस तरह बनाए जाएंगे। इससे पहले एक पंजाब मॉडल बाज़ार कंपनी बनाई गई थी जिसमें 4 सेक्रेटरीज जो हैं वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जबकि जो डीजी वॉल सिटी हैं वो भी इसमें मेंबर हैं। इस अब कंपनी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इसके लिए अथॉरिटी बनाई जा रही है। आइंदा चंद दिनों में महकमा कानून की जानिब से मंजूरी के बाद इसको वज़ीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद कंपनी को बाकायदा तौर पर ख़त्म करके इसको अथॉरिटी की शक्ल दे दी जाएगी। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। बजट 2020-21 पंजाब में बहरान के बावजूद नए माली साल के तरक्याती बजट में हुकूमती अराकीन असम्बली की सुनी गई। ईवान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन असम्बली को फंड से महरूम नहीं रखा जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं अली रामे। जी बिल्कुल, इससे पहले PND बोर्ड की तरफ से ऐवान वज़ीर आला को कहा गया कि नए माली साल के तरक्याती बजट में अगर हुकूमती अरकान असम्बली के लिए फ़ंड मुख्तस ना किए जाए तो बेहतर है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा से जो माली बहरान पैदा हुआ है इस हवाले से पंजाब हुकूमत को फ़ंड्स जो तरक्याती बजट है वो बनाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ सूबाई महकमों को कहा गया कि वो अपना बजट जो है वो 50% कम कर लें और इस हवाले से ना सिर्फ ये तजावीज़ की मंजूरी देंगे बल्कि वज़ीर आला पंजाब ने भी अहकाम दिए कि जो गैर ज़रूरी अखराजात। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज़ वक्फे के बाद आज 2 बजे फ्लैटीज होटल में होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में महकमा ज़राअत से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। दी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तरमीमी बिल 2020 पेश किया जाएगा। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीके इल्तिवाकार भी पेश की जाएंगी। ऑरेंज ट्रेन का किराया मुकर्रर करने के हवाले से आम बहस भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास है जो कि 2 रोज़ वक्फे के बाद आज 2 बजे फ्लैटीज होटल में होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे।
पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का भी फ्लैटीज होटल में डेरे जमाने का प्रोग्राम। फ्लैटीज होटल में 2 कमरे हासिल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि पंजाब असेंबली का इजलास है जो कि 2 रोज के वक्फे के बाद आज 2 बजे शुरू होगा, जबकि ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने भी फ्लैटीज होटल में डेरे जमाने का प्रोग्राम बना लिया है। फ्लैटीज होटल में उन्होंने 2 कमरे भी हासिल कर लिए हैं। पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से ऑपोजिशन लीडर ने फ्लैटीज होटल में डेरे जमाने का प्रोग्राम बना लिया है। तफसीलात बता रहे हैं कज़ाफी बट। बिल्कुल जी, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने फ्लैटीज होटल के अंदर 2 कमरे हासिल किए हैं। चूँकि पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है और ये ऐवान की बजाय होटल के अंदर हो रहा है, अपोजिशन लीडर को उठने में, बैठने में और लोगों से मेल मुलाकातों के हवाले से खासी मुश्किलात दरपेश आ रही थी, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि फ्लैटीज़ होटल के अंदर ही 2 कमरे जो हैं वो लिए जाएं, जो कि ले लिए गए हैं। इनमें से एक कमरे को टेक्निकली तौर पर अपोजिशन लीडर का चैम्बर डिक्लेयर किया जा रहा है, बल्कि डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पर अपोजिशन लीडर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद जब इजलास में शिरकत के लिए आएंगे तो अरकान असेंबली के साथ वहीं पर मुलाकातें करेंगे, जबकि दूसरे कमरे में वो अपने अहले खाना के साथ मुलाकातें करेंगे। इजलास चूँकि ऐवान में नहीं हो रहा, इसलिए ये 2 कमरे फ्लैटीज़ होटल में लिए गए हैं। और जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए, उनका ये कहना है कि इन 2 कमरों का जो किराया है, जो रेंट है, वो मुस्लिम लीग नून खुद पे करेगी। इसका बर्डन अपोजिशन हुकूमत पर नहीं डाला गया है। टेक्निकली तौर पर ये अपोजिशन चैम्बर ही डिक्लेयर होगा और डेरे जमाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इजलास लंबा चलना है, बजट भी पेश होना है, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि 2 कमरे लेकर अपोजिशन अपनी एक्टिविटीज़ जो है इन 2 कमरों के अंदर। कज़ाफी बट, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तौकीर हैदर कासमी को OSD बना दिया गया है। रऊफ अहमद की खिदमात मजीद तकर्रुरी के लिए DG LTA के हवाले कर दी गई, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी पॉपुलेशन आयशा रांझा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी आयशा रांझा को फौरी तौर पर FBR रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सैयद साजिद तिरमिजी की खिदमात पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले कर दी गई। सैयद साजिद तिरमिजी को डेप्यूटी MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लगा दिया गया। अब्दुल सत्तार खान को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा यूथ अफेयर लगा दिया गया। इमरान शम्स को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कसूर लगा दिया गया है। मसूदुल हक को DG नारकोटिक्स कंट्रोल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। इफ्तिखार अली को एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तस्लीम अली को डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन महकमा टूरिज्म का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। फैसल फरीद को सेक्रेटरी टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगा दिया गया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लगाया गया है सैयद साजिद तिरमिजी को, जबकि अब्दुल सत्तार खान को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा यूथ अफेयर लगा दिया गया है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म पर लूटमार करने वाले चीख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की ABC फरफर बोलती है, ये एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पढ़ने के भी माहिर हैं और पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच पाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा बिल्कुल गैर जानिबदार है। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले शुगर स्कैंडल पर तहकीकात कमीशन बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर ले आए। शुगर स्कैंडल पर कार्रवाई पर कौम वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करती है। कौम डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर वज़ीर आज़म को सलाम पेश करती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म पर लूट मार करने वाले चीख रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की ABC फरफर बोलती है, यह एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पढ़ने के भी माहिर लोग हैं और पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच पाएगी। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा बिल्कुल गैर जानिबदार है। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले शुगर स्कैंडल पर तहकीकात कमीशन बनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर लाए हैं।
खेल के मैदान से खबर है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में एशियन टीमों का कोटा बढ़ा दिया है। अब एशिया की 3 टॉप टीमें बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। पहले सिर्फ एशिया कप की फातेह टीम ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती थी। एशिया कप की 3 टॉप टीमें वर्ल्ड कप हॉकी में बराह रास्त क्वालिफाई कर सकेंगी। क्वालिफाइंग राउंड से भी टीमें वर्ल्ड कप में जगह बना सकेंगी। नए सिस्टम में एशिया से 4 से 5 टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकेंगी। एशिया कप की टॉप 10 टीमें वर्ल्ड कप 2022 में भी क्वालिफाई कर सकेंगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में एशियन टीमों का कोटा बढ़ा दिया है। अब एशिया की 3 टॉप टीमें बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पहले सिर्फ एशिया कप की टीम फातेह टीम ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया करती थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त